जिंदगी नहीं होगी तो हमारे लिए कुछ भी नहीं रहेगा। अपने आप ही नमाज को बंद करते हैं। इलीगल गैर कानूनी तरीके से नमाज पढ़ी है, सबके खिलाफ भारत माता वाहिनी कंप्लेंट देने जा रही है लिखित में। पुलिस वाले उन्होंने पूछा यहाँ कोई विरोध की जगह तो नहीं है, तो बेचारे बोले कहा पढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं है। इतने किसने कहा? किस पुलिस वाले ने कहा? ऐसा है, मुख्यमंत्री का आदेश है, खुले में नमाज कहीं पर भी नहीं होगी। देखो फिर आप अपनी मस्जिद में कीजिए, मस्जिद दूर थोड़ी है, जाइए राजू चौक पे, कौन मना करता है? तो सही बात है जी, इंसानियत इंसानियत। नहीं, क्या इंसानियत है? एक बात बताइए, अगर हम आपके घरों के सामने भजन कीर्तन करेंगे, भंडारे करेंगे, तो आपकी शांति व्यवस्था खराब होगी, वो गलत है। आपने थोड़ा उससे काम लें। अब यहाँ कोई घर या नहीं, क्या काम ले? आप लोगों ने मुझे 3 बार, मतलब थोड़ा सबर आप लोगों ने 3 बार जेल भिजवाया मुझे। हमने तो नहीं भिजवाया, हमने तो आज तक किसी कोशिश भी नहीं की। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। मैं प्रगति पांडे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर विवाद लगातार जारी है। वहीं जहां पिछले कुछ शुक्रवार से विवाद तो हो रहा था, पर काफी शांतिपूर्वक हो रहा था, वहीं इस वक्त एक सबसे बड़ी संकट की घड़ी आके सामने खड़ी हुई है हर किसी के सामने। वो है कोरोना काल की, जहां बता दें कि कोविड के मामले लगातार गुरुग्राम और हरियाणा में बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं इसको लेकर एक चिंता का कहीं ना कहीं ये मुद्दा बना हुआ था। वहीं इस तरह से अगर हम देखते हैं, गुरुग्राम में जो खुले में नमाज है वो काफी भारी मात्रा में लेजर वैली जो सेक्टर 29 में स्थित है, उसमें भारी मात्रा में लोग नमाज अदा करते थे। हो सकता है आज नहीं तो कल उस पर विवाद होना जाहिर था। वहीं इसको देखते हुए इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये कि इस स्थान पे नमाज अगले शुक्रवार से बंद कर दी गई है। कहा जा रहा है कि अब यहाँ नमाज अदा नहीं होगी। वजह बताई जा रही है कि खुले में नमाज की वजह से हो सकता है संक्रमण फैलने के चांसेस हों। यही हम आपको बता दें कि जहां अब तक पुलिस प्रशासन इन स्थानों पे खड़े होकर नमाज अदा करवाती हुई नजर आ रही थी, वहीं अब आदेश आए हैं कि इस तरह से इकट्ठा एक जगह इतने लोगों का खड़ा होना काफी ज्यादा खतरे की निशानी हो सकती है। वहीं इस चीज को मद्देनजर रखते हुए खुले में नमाज को बंद करने के आदेश दे दिए गए। हम आपको बता दें कि इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि एक तरह का दबाव भी हो सकता है कि नमाज बंद कर दी जा रही हो, परंतु उनका साफ कहना है कि किसी भी दबाव के चलते नहीं, हम बस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए खुले में नमाज बंद कर रहे हैं और अब इस स्थान पे कोई भी नमाज अदा नहीं होगी। वहीं एक सवाल इनसे ये भी कहा गया कि अब आप ये नमाज बंद कर सकते हैं और बंद कमरे में कर सकते हैं, तो ये पहले भी हो सकता था, उस पे भी उन्होंने काफी टिप्पणियां दी। हाँ, तो बताइए मौलाना साहब कि यहाँ ना नमाज करने की क्या वजह है और क्यों आप? कोई कारण नहीं है और कोई वजह नहीं है, कोई बात नहीं है। कोविड-19 की वजह से यहाँ पर नमाज बंद की जाती है। सेहत हमारे लिए सबसे पहले है, सेहत हमारे सबसे पहले है, क्योंकि कोविड-19 के जिस तरह से मरीज आ रहे हैं, जब हमारा जीवन ही नहीं होगा, जब हमारा जिंदगी नहीं होगी तो हमारे लिए कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए हम कोविड-19 को देखते हुए अपने आप ही नमाज को बंद करते हैं। भारत सरकार का जब कोविड-19 का आदेश होगा तो फिर इंशाल्लाह हम दोबारा फिर नमाज पढ़ेंगे। तो ये कब तक बंद रहेगी? जब तक गवर्नमेंट का आदेश ये नहीं हो जाता है कि हमारे भारत सरकार में नॉर्मल एक माहौल नहीं बन जाता है, सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक नहीं हो जाते हैं, जब तक ये बीमारी इस भारत से ख़त्म नहीं हो जाती तब तक ये नमाज नहीं होगी। तो आप जो यहाँ पे आते हैं, या आप कहाँ से आते हैं नमाज पढ़ाने के लिए? आप यहीं के रहने? हम सब लोग जो हैं किराएदार लोग हैं, हम सब लोग यहाँ काम करने वाले लोग हैं। कोई बेचारा 3 व्हीलर चलाता है, कोई बस चलाता है, कोई ट्रक चलाता है, कोई सिलाई का काम करता है, सब लोग मजदूर लोग हैं। ये सब चकरपुर, नाथुपुर, सिकंदरपुर, बादशाहपुर, सरोल, सुकराली, सब लोग वहाँ से लोग आते हैं और वो लोग नमाज पढ़ते हैं। तो कोई अपना घर किसी का नहीं है। तो अब ये कहाँ नमाज पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे? अब जो है नमाज अपने अपने घरों में पढ़ेंगे, क्योंकि सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है। सुरक्षा जिसकी हमें ध्यान में रखते हुए सुरक्षा का ध्यान देना है। तो हम अपने घरों में खुले में जो नमाज होती थी, अब ये घरों के अंदर अब मजबूरी है, क्योंकि बीमारी है, बीमारी हमारे लिए पहले है। अब बीमारी अगर रहेगी और हम नमाज पढ़ते रहेंगे वो भी तो ठीक नहीं ना मैम। साथ ही साथ हम बता दें कि एक दूसरी तस्वीर भी गुरुग्राम से आ रही है, जहां बता दें कि ये सेक्टर 34 की जगह बताई जा रही है, जहां खुले में नमाज अदा की जा रही थी, जहां पे मौके पे पहुंचकर भारत माता वाहिनी के एक कार्यकर्ता है दिनेश भारती ने मौके पर पहुंच के इस नमाज को बंद करवाई और जो इमाम वहां पे नमाज अदा करवा रहे थे उनके खिलाफ भी कंप्लेंट दर्ज करवाने की मांग की है। जैसा कि कह रहे हैं कि इतनी दूर से यहाँ नमाज पढ़ाने आते हैं, और हमने इनसे सवाल भी किया कि जो बाकी इमाम संगठन है यहाँ पे, या फिर जो मुस्लिम काउंसिल है, या उसके अलावा भी जो भी मुस्लिम मंच वगैरह यहाँ बने हुए हैं, उनसे भी इनकी कोई बातचीत नहीं है। तो इनका कहने यहाँ अगर ये हिसाब लगाया जाए तो इनका किसी भी उनसे संगठन से कोई मेल जोल नहीं है। जी देखिए, सबसे पहले मैं आपकी हिंद वॉरियर टीम का स्वागत करना चाहूँगा। शुरू से फरवरी से पिछले साल से आप लोगों ने हमारे को सहयोग किया, समर्थन किया, हमारे को काम करने की ताकत दी है। इसमें कुछ हरासमेंट हमने झेली भी है, जेल भी गए हैं, लेकिन
भारत माता वाहिनी की नज़र इस बात पे है कि हमारे देश का तेजी के साथ इस्लामीकरण हो रहा है, इसी माध्यम से हो रहा है। अब इन्होंने खुद कहा किसी ने इनको परमिशन नहीं दी, इनका पूरा नेटवर्क है, देवबंद से चलता है, ये नहीं बताएंगे। जितने भी मौलवियों ने गुड़गांव के अंदर इलीगल गैर कानूनी तरीके से नमाज पढ़ी है, सबके खिलाफ भारत माता वाहिनी कंप्लेंट देने जा रही है, लिखित में ऊपर तक। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। इन्होंने अभी 40 सेक्टर में भी वहाँ हल्ला किया था, 2 हफ्ते गए थे लगातार वहाँ, सच्चों ने भी बताया था। ये वहाँ नमाज करने गए थे, जबकि वो हमारी हिंदुओं की समाधि थी। पुलिस को जद्दोजहद करनी पड़ी, लोगों को वहाँ बुलाना पड़ा, उनसे विरोध करा के उसको रोका। अब ये अखबार में आज इन्होंने न्यूज़ लगाई है कि हमने कोई खबर नहीं दी अखबार में। आज उन्होंने खबर दिए तो लगी ना उनकी न्यूज़ भी कि मुकदमा झूठा दर्ज हुआ। झूठा है या सच है ये कानून तय करेगा, कोर्ट में तय होगा। भारत माता वाहिनी कोर्ट में इनके हर सवाल का जवाब देगी। मोहम्मद अदीब ने भी, जो हमारे DIG हरियाणा के मुख्य सचिव के ऊपर याचिका दी है सुप्रीम कोर्ट में, भारत माता वाहिनी खड़े होकर वहाँ जवाब देगी। मुस्लिम संप्रदाय को बिल्कुल भारत माता वाहिनी कह रही है कानून खेलेंगे, कानून खेलेंगे। अब हमने पूरे प्रोसेस में किसी को एक हाथ नहीं लगाया, प्रशासन को बताया, फिर हम मौके पे गए। कल मैं DC साहब के पास भी था, कोई लीगल परमिशन नहीं है। 6 जगह भी हैं, जिस भी हिंदू संगठन ने इनके साथ 6 जगह की परमिशन दी है या किसी व्यक्ति विशेष ने, भारत माता वाहिनी उसका विरोध करेगी, बहिष्कार करेगी, और बहिष्कार अभी से करती है। वो 6 जगह भी आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री के आदेश का पालन करे, शासन प्रशासन उन 6 जगहों को भी बंद कराए। अगर इनको नमाज खुले में ही करनी है, अगर कोई प्रावधान इनके धर्म का है, गुड़गांव में बहुत जगह है, ये लोग पैसे देकर ज़मीन खरीदे या लीज पे ले, अपनी नमाज वहाँ पर करें। यहाँ पर राजीव चौक दूर नहीं है, फिर शहर के अंदर मस्जिद है वो दूर नहीं है, यहाँ से सीधा चले जाओ, देवीलाल कॉलोनी में मस्जिद दूर नहीं है। ये पूरे तरीके से हमारे देश के साथ गलत हो रहा है। खुले में नमाज सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कोई भी संप्रदाय मजहब नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते। हम नवरात्रे करते हैं, कुछ करते हैं, परमिशन लेते हैं, अपना भंडारा करके अलग हो जाते हैं। देश की कानून व्यवस्था को हम खराब नहीं होने देंगे। आप यहाँ आए, आपका हार्दिक अभिनंदन। तो मौलवी साहब, आप ये जो नमाज करवा रहे थे, तो इसका क्या आपके पास आदेश थी या ये आप कब से करवा रहे हैं? यहाँ से जी 8-10 साल से नमाज होती आ रही है, हम भी पढ़ते आ रहे हैं ना। और मैं भी यहाँ पे आ रहा हूँ, 2-3 साल करीब हो गए। उससे पहले और मौलाना पढ़ाते थे। दूसरे ये इजाज़त वगैरह अब ये चली हैं ये बातें, तो भाई वहाँ नमाज नहीं होगी, यहाँ नहीं होगी। अब यहाँ पे नमाज हमने जो पढ़ाई है, तो उसके पहले भी बेचारे वो प्रशासन के आदमी आए यहाँ, पुलिस वाले, उन्होंने पूछा यहाँ कोई विरोध की जगह तो नहीं है। हमने उनसे कहा जी कोई विरोध नहीं है, हम ना कोई लड़ाई झगड़े हैं, नमाज हो रही है, बस थोड़ी सी जगह है, हम तो इसकी साफ़ सफाई करके 15-20 मिनट चाहते हैं, बस उसके बाद चले जाते हैं नमाज पढ़ के। तो बेचारे बोले कहा पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इतने किसने कहा? किस पुलिस वाले ने कहा? ऐसा है, मुख्यमंत्री का आदेश है, खुले में नमाज कहीं पर भी नहीं होगी। देखो फिर आप अपनी मस्जिद में कीजिए, मस्जिद दूर थोड़ी है, जाइए राजीव चौक पे, कौन मना करता है? तो सही बात है जी, इंसानियत नहीं, क्या इंसानियत है? एक बात बताइए, अगर हम आपके घरों के सामने भजन कीर्तन करेंगे, भंडारे करेंगे, तो आपकी शांति व्यवस्था खराब होगी, वो गलत है। आपने थोड़ा उससे काम लें। अब यहाँ कोई घर या नहीं, किसी क्या काम ले? आप लोगों ने मुझे 3 बार, मतलब थोड़ा सबर से, 3 बार जेल भिजवाया मुझे। हमने तो नहीं भिजवाया, हमने तो आज तक किसी कोशिश में नहीं की। मौलाना साहब, ये बताइए कि आप कहाँ रहते हैं, आपका घर कहाँ पे? मैं तो यहाँ सिर्फ नमाज पढ़ाने के लिए आता हूँ। फिरोजपुर झिरका है मेरा घर, ने तहसील फिरोजपुर झिरका है, नाम, फादर से और हाँ, फिरोजपुर झिरका गाँव मेरा रानी का है, मांडीखेड़े के पास में। वहाँ से मैं आता हूँ यहाँ नमाज पढ़ाने के लिए। दूर से आप यहाँ नमाज पढ़ाने आते हैं? पढ़ा के फिर मैं चला जाता हूँ। तो यहाँ आप किन्हें नमाज पढ़ाते हैं? यहाँ कौन लोग होते हैं जिन्हें आप नमाज पढ़ाते हैं? यहाँ पे जो नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, यही बेचारे मजदूर, काम करने वाले कंपनियों में बाहर के बंदे होते हैं। अब उनके लिए इतना टाइम मिल नहीं पाता जो वो यहाँ से 8, 7, 5, 6 किलोमीटर या 3 किलोमीटर मस्जिद तक जाएं, क्योंकि ये मेरे हिसाब से ज़्यादा दूर नहीं है। जितनी दूर से आप आते हैं उसके अगर टाइम के हिसाब से हिसाब लगाया जाए तो मस्जिद यहाँ काफ़ी पास। ऐसा है, मैं एक फ्री आदमी हूँ, घर पे रहता हूँ, है ना। यहाँ पे जो बंदे काम करते हैं किसी भी कंपनी में, तो उनके नीचे ही काम करेंगे, उनके लिए आधे घंटा, पौना घंटा का टाइम मिलता है। उन्होंने आपको बुलाया क्या यहाँ?
नहीं। किसने बुलाया बताओ? नहीं, यहाँ पे नमाज चलती आ रही थी, वो इसलिए हम भी पढ़ा रहे हैं। आपको पता है अखबारों में? सवाल ये है कि आपको यहाँ पे नमाज करने के लिए किसी ने बुलाया, या बाकी जो इमाम लोग हैं या जो लोग यहाँ के जो मुस्लिम काउंसिल या मुस्लिम एकता मंच या मुस्लिम मंच के जो लोग हैं उनसे आपकी बातचीत होती है? उनसे जो लोगों की या फिर जो 5 संगठन बने हैं जो मुस्लिमों की, उनमें आप हैं, आपको पता है ऐसे खुले में नमाज, या उनसे आपकी कोई बातचीत हुई है जो भी मुस्लिम काउंसिल है यहाँ पे? नहीं हुई अभी तो। नहीं है, नहीं है। क्योंकि उनके हिसाब से इस तरह से 2-3 जगह है जहाँ वो नमाज कराते हैं इकट्ठा होके, वहाँ रोटेशन में होती है, चाहे लेजर वैली की बात कर ले या ऐसी अन्य जगहें हैं। जी तो आप इतनी दूर से यहाँ नमाज पढ़ाने आए हैं जी। और आपके पास ऐसी कोई आदेश नहीं है कहीं से भी, किसी के भी पास से? नहीं, बस नमाज यहाँ पहले से पढ़ते आ रहे हैं जी, वो लिखित में कोई परमिशन तो वे हमारे पास नहीं है। क्यों हम आपके सामने वो करे, सच बोलेंगे, उसमें क्या है? वो जैसे आपसे इजाज़त ना, वो उस तरीके से जी बस। देखिए, अब यहाँ की जो हमारा काम था, यहाँ की इस वक्त की तस्वीरें दिखाना, वो हमने दिखा दिया। आगे की क्या कार्रवाई होगी अब यहाँ पे जो हुई है? आगे क्या आपकी इजाज़त नहीं होगी, आप नहीं चाहते तो हम नहीं पढ़ाएंगे। हम कोई नहीं होते ये चाहने ना चाहने वाले, हम जानना चाहते कि आगे की क्या कार्रवाई कही जा रही है। आगे कार्रवाई यही है, यहाँ पे जो थाना लगता है उसका हम मालूम करेंगे, वहाँ पे SHO मिलेंगे, अगर वो इजाज़त देंगे कानूनी दायरे में कोई तो फिर करेंगे। ठीक है, हाँ हाँ बस। हाँ जी। तो ये थी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर गुरुग्राम से, और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज। धन्यवाद।